20 साल की उम्र के 19 लड़कों की एक ही 50 साल की पत्नी रज्जो। आखिर कम उम्र के लड़के ही इसके पति क्यों हैं? यह राज जानकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अमेरिका में आज का मौसम बहुत अच्छा था। पिछले कई दिनों से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मौसम ठीक हो तो मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाऊं। आज जब मैं मौसम अच्छा देखा तो मैं फ़ौरन शॉपिंग के इरादे से बाहर आ गई। मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 2 साल ही हुए थे और मैं यहाँ बहुत खुश थी। कुछ लोग तो मेरे जैसे ज़िंदगी गुजारने की दुआ करते हैं कि काश वह भी अमेरिका जैसे शहर में आकर पढ़ाई करे। शायद मैं खुश नसीब थी जो यहाँ पर आई थी। यही सब सोचते हुए मैं मार्केट आ गई ताकि कुछ ज़रूरत का सामान खरीद सकूं। जब अचानक ही रास्ते में एक औरत से मेरी टक्कर हो गई और वह ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उससे माफ़ी मांगी तो वह हंसते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं। मुझे वह देखने में 45 साल से भी ऊपर की लग रही थी। मैंने एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो वह भी मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, मेरा नाम रज्जो है, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई कि वह भी हिंदुस्तान से ही है। मैंने उनसे पूछा कि रज्जो आंटी आप किस शहर में रहती हैं? तो वह कहने लगी कि मैं सीतापुर से हूँ और यहाँ अपने पति के साथ घूमने के लिए आई हूँ। मैं भी सीतापुर से ही थी। अपने शहर का कोई प्रदेश में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं उनसे यह बात कही, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, कभी आप मुझसे मिलने आइएगा ज़रूर। वह औरत मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई और मैं भी मार्केट में चली गई। सामान खरीद कर टैक्सी में बैठते हुए मैंने फिर से रज्जो आंटी को देखा। वह अपने पति का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। मुझे उनके पति को देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। फिर मैंने सोचा कि दोनों मेरे शहर के रहने वाले हैं। हो सकता है मैंने इन्हें कभी वहाँ पर देखा हो। कुछ दिनों बाद फिर से इस औरत रज्जो आंटी से मुलाकात हो गई। इस बार मेरी दोस्त भी मेरे साथ में ही थी। जब हम वापस आने लगे तो मेरी दोस्त ने हल्के से मेरे कान में कहा, तुमने इस आंटी के पति को देखा है? मैंने उससे कहा नहीं तो। वह मुझसे कहने लगी, जब तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी, दांतों तले उंगली चबा लोगी। इस आंटी का पति एक 20 साल का हैंडसम सा लड़का है। यह सुनकर तो मैं वाकई हैरत में पड़ गई। हम अक्सर लोगों के मुंह से यह बात सुनते ही रहते हैं कि किसी लड़की ने बड़े उम्र के आदमी से शादी कर ली, लेकिन बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि एक जवान और हैंडसम लड़के ने बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली हो। मैंने सोचा जरूर आंटी बहुत पैसे वाली होगी, तभी तो एक जवान और हैंडसम लड़के ने शादी कर ली। अक्सर जवान लड़के लालच में आकर ही ऐसा कर लेते हैं। जो भी बात थी, मुझे इस लड़के को देखने की ख्वाहिश हो रही थी। उस औरत के बेटे की उम्र का था और उसका पति बनकर बैठा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक दिन रास्ते में मुझे वह औरत मिली। मैंने अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर उनसे कह दिया, आपके पति से मिलना चाहती हूँ। आपके पति को मैंने बहुत तारीफ सुनी है। सुना है वह आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। तो वह कहने लगी, हाँ वह मुझसे उम्र में छोटा ही है, लेकिन हम दोनों की पसंद की शादी हुई है। मैंने शौक शौक से उनसे कहा कि आप अपने पति से मुझे नहीं मिलवाएंगी? तो वह हंसते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं अभी उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। उसने अपने पति को फ़ोन मिलाया और उससे कहा, राज तुम मार्केट में आ जाओ, मेरी दोस्त तुमसे मिलना चाहती हैं। राज नाम सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं कि यह वही राज हो। दुनिया में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेरा शक सही निकला जब मैंने उसे सामने से आते हुए देखा तो वह वही था। उसे रज्जो आंटी के पति के रूप में देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दूसरी तरफ उसने भी मुझे देख लिया था। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखते ही मैंने मुँह से फ़ौरन निकाला, राज तुम यहाँ? मेरा नाम शैली है और मैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी हूँ। इसी वजह से मैं बहुत चढ़ी हुई थी। मेरी मुँह से जो भी बात निकलती उसे पूरा करना मेरे पिता अपना फ़र्ज समझते थे। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था जो एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हुआ था। मेरा एक मुँह बोला भाई भी था जिसे मेरे 6 साल के होने पर गोद लिया गया।
क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ से कह दिया था कि अब आप संतान पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने माता पिता से जिद करती रहती कि मुझे अपना भाई या बहन चाहिए। मेरी जिद पूरी करने के लिए माँ ने अपनी बहन का बेटा गोद ले लिया। मेरे पिता इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हुए। मेरे पिता ने कभी भी राज को अपनी संतान नहीं माना, लेकिन सिर्फ मेरी जिद और मेरी माँ की वजह से उसे कुछ नहीं कहते। ऐसे ही समय बीतता गया और मैं कॉलेज पहुँच गई। मेरे पिता ने राज को साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे तभी तुम कॉलेज में पढ़ाई कर सकोगे, वरना मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम पर बर्बाद नहीं करूँगा। तो वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार था। इसी वजह से वह बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और सबसे बड़े कॉलेज में उसको स्कॉलरशिप मिल गई। मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश थी और चाहती थी कि वह इसी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता रहे। लेकिन मेरे पिता को न जाने उससे क्यों इतनी नफरत थी कि वह उसे हर समय डांटते रहते। उनका बस नहीं चलता कि वह उसे घर से भी निकाल देते। आखिर एक दिन मुझे उनके इस रवैये का पता ही चल गया कि क्यों मेरे पिता राज से इतनी नफरत करते हैं। एक दिन राज ने जब अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए माँ से पैसे मांगे तो उसे पैसे मांगते हुए पिताजी ने सुन लिया था और अब वह इस बात को लेकर माँ से झगड़ा कर रहे थे। मेरे पिताजी माँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वह कह रहे थे कि अपने भांजे को मेरी बेटी की जायदाद में हिस्सेदार बनाकर ले आई हो तुम। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माँ ने भी चीख कर उन्हें जवाब दिया, अगर आपको राज से इतनी ही परेशानी है तो अपने हिस्से की जायदाद से 1 रुपया भी उसे मत देना। इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, इस पर मेरा भी हक है। आपकी दौलत और जायदाद पर मेरा भी हिस्सा है। मेरी मर्जी मैं अपनी दौलत जिसके भी नाम करूं। और पिताजी की आवाज़ सुनकर मैं कमरे में आ गई। राज बेचारा एक तरफ मुंह लटकाए हुए खड़ा था और मेरे माता पिता झगड़ा कर रहे थे। इस समय उसकी उम्र 18 साल थी। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि शायद माँ ने उसे गोद लेकर उसके साथ बहुत गलत किया। भले ही वह अपने गरीब माँ बाप के साथ रहता, लेकिन उसके एक पिता का प्यार तो मिल पाता। मेरे पिता ने तो कभी भी उसे प्यार से देखा भी नहीं था। मगर इन सब का कोई फायदा नहीं था। कुछ साल पहले ही मासी और मौसा जी का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैंने अपने पिता से कहा कि आप खामखा ही माँ से लड़ रहे हैं। राज कोई पराया नहीं है, मेरा अपना भाई है। उसका भी इस जायदाद में बराबर का हिस्सा है। अगर आप उसे कुछ नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। मेरे पिता ने गुस्से में कहा और कहने लगे कि मेरे फैसले के खिलाफ तुम दोनों जब जाओगी तब मैं तुमको कुछ दूंगा। अगर आज इसी समय यह लड़का इस घर से नहीं निकला तो मैं अपनी जायदाद में से तुम दोनों को भी कुछ नहीं दूंगा, बल्कि तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम लोग जब सड़क पर आओगी तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी माँ पिताजी की यह बातें सुनकर दंग रह गई। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता था। मैं भी तो उन्हीं का खून थी। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि ठीक है, आपको हमें कुछ नहीं देना तो ना दें, हम भी अपने भाई के साथ इस घर से चले जाएंगे। मेरी बात सुनकर राज रोते हुए कहने लगा, दीदी आप मेरी खातिर पिताजी से लड़ाई ना करें, मैं ही इधर से चला जाता हूँ। हम उसे रोकने लगे, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं सुनी और वह घर से चला गया। उसके जाने से पिताजी बहुत खुश हो गए। पता नहीं यह कैसी खुशी थी जो एक बेसहारा लड़के को घर से निकाल कर उन्हें मिल रही थी, वरना बेसहारा लोगों के साथ जुल्म करने वालों को तो चैन से नींद भी नहीं आती, उनकी तो नींद ही उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि राज ने कॉलेज छोड़ दिया और वह विदेश जाने के चक्कर में पड़ गया है। मैंने उससे मिलने की कोशिश की ताकि मैं उसे समझाऊं, लेकिन उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। इन दोनों दौरान मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो गई, तो उसके दोस्तों से उसकी खबर मिल जाती थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं आगे पढ़ने के लिए विदेश चली गई और राज से मेरे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गई। अब 3 साल बाद उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। उसने अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली थी। मैंने हैरानी से कहा, राज तुम यहाँ? रज्जो आंटी खुश होकर बोली, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मेरे कुछ बताने से पहले ही राज बोल पड़ा, यह मेरे दोस्त की बहन है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें डर हो रही थी, देर हो रही है, चलो हम चलते हैं। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से चला और मैं कुछ देर अपनी जगह सुन खड़ी रही। राज ने यह क्या किया था?
अभी तो वह सिर्फ 20 साल का ही था और उसने 50 साल की औरत से शादी कर ली। क्यों? आखिर क्या वजह थी? देखने से वह रज्जो आंटी अमीर भी नहीं लगती थी, वरना मैं समझा सकती थी कि राज ने दौलत की वजह से उससे शादी की होगी। लेकिन उसने तो मुझसे बात भी नहीं की और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। बात करना तो दूर की बात है, उसने तो यह भी नहीं बताया था कि मैं उसकी बहन हूँ। उसका यह सब छुपाने का क्या मकसद था? मैं यह सब सोचते हुए उनके पीछे जाने लगी, ताकि मैं उनके घर का रास्ता देख सकूं कि वह कहाँ रहते हैं। उनका घर देखकर मैं वापस आ गई। सोचा कि फ्री होकर इससे बात करूंगी जब वह अकेला होगा। वह औरत कहीं से भी मेरे भाई के लायक नहीं थी। अगले दिन मैं उनके घर के सामने छुप कर खड़ी हो गई। वह 10 बजे के करीब दोनों बाहर निकलते दिखाई दिए। उनको देखते ही मैंने अपने दोस्त को इशारा किया कि वह भाग कर रज्जो आंटी के आगे लग गई और उनसे बातें करने करके उनका ध्यान बटाने लगी। तभी मैंने मौके का फायदा उठाकर राज का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कॉफी शॉप में ले गई। अंदर आते ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उससे पूछने लगी, किसकी इजाज़त से तुमने इस बूढ़ी औरत से शादी की है? मार खाकर वह कहने लगा, दीदी तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी से इसे डिवोर्स ले लूँगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं उससे शादी क्यों की है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मजबूर होकर मैंने उसे वहाँ से जाने दिया। बाद में जब मेरे दोस्त मुझे मिली तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं उस औरत से पूछने की बहुत कोशिश की कि उसने 20 साल के लड़के से शादी क्यों की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि बहुत चालाक औरत है, बस राज इससे डिवोर्स ले ले, फिर इसका जो दिल चाहे वह करे, मेरे भाई की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। मुझे लगता था कि उसने मेरे भाई को फंसाया होगा। 15 दिन बाद मैं राज को फ़ोन करके पूछा तो वह कहने लगा कि दीदी मैंने उस औरत से डिवोर्स ले ली है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और सोचने लगी कि चलो अच्छा है, मेरा भाई उस औरत से आज़ाद हो गया। इस समय मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। सिर्फ उन्हीं की वजह से ही राज ने यह कदम उठाया था, वरना राज कभी भी इस औरत से शादी नहीं करता। मुझे खुद पर भी शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपने जीवन में इतनी बिजी हो गई कि अपने छोटे भाई पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी छुट्टियां हो गई थी और मैं अपने घर वापस आ गई ताकि मैं अपने माता पिता से मिल सकूं। मैं एक हफ्ते अपने घर पर ही रही, मगर जिस दिन मुझे वापस जाना था उसी दिन मैंने फिर से इस औरत को अपने भाई के साथ देखा। मुझे बहुत हैरान हुई और साथ में गुस्सा भी आया। मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरे भाई ने इस औरत की वजह से मुझसे झूठ बोला, और हैरानी मुझे इस बात की हुई कि वह कुछ दिन पहले ही तो अमेरिका में थे और अब यहाँ आ गए। मैं गुस्से में अपने भाई के पास गई तो वह मुझे देखकर घबरा गया। कहने लगा, दीदी यह मेरी पत्नी है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। बहुत यह सब कुछ सुनकर मैं खामोश रही। मेरा भाई कहने लगा, हम आपकी वजह से यहाँ वापस आ गए हैं, बेहतर है आप वहाँ वापस चली जाएं। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, यह सीधी सादी दिखने वाली रज्जो इतनी तेज होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लग रहा था कि हो ना हो इसी ने मेरे भाई पर कोई काला जादू करवाया होगा, वरना एक समझदार और हैंडसम 20 साल का लड़का कैसे इस औरत से शादी कर सकता था। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुक गई क्योंकि मुझे इस औरत से अपने भाई का पीछा छुड़वाना था। अगले दिन मैं अपने दोस्त के घर गई ताकि मैं उसके साथ किसी बाबा के पास जाऊं। हम दोनों एक बाबा के पास गए ताकि उनसे कोई समाधान निकलवाया जाए। बाबा ने कहा कि जिन लोगों को अलग करवाना है उनकी तस्वीर चाहिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि चलो उन्हीं के घर चलते हैं, मैं उन दोनों को किसी बहाने से घर के बाहर बुला लूँगी और तुम उनकी फ़ोटो खींच लेना। यह कहने लगी कि चलो ठीक है। फिर हम दोनों अपने भाई के घर चले गए। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और तेज़ आवाज़ में उन दोनों को बाहर बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वह दोनों बाहर आ गई। फिर मैंने अपने भाई से लड़ाई करना शुरू कर दिया। इतनी ही देर में मेरी दोस्त उन दोनों की फ़ोटो खींच ली। कुछ देर लड़कर मैं अपने दोस्त के पास वापस आ गई। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुमने उनकी फ़ोटो खींच ली। मेरी दोस्त ने अपने ख्यालों में गुम थी। मैंने उसको पकड़ कर हिलाया तो वह होश में आई। मैंने फिर उससे पूछा कि तुमने फ़ोटो खींच ली?
तो वह कहने लगी, नहीं मैंने फ़ोटो नहीं खींची। मुझे उस पर गुस्सा आया। मैं कहने लगी कि तुमने फ़ोटो क्यों नहीं खींची? तो वह मुझसे कहने लगी कि यह कोई जादू वादू का चक्कर नहीं है, यह इसका काम ही यही है। यह 20 साल के लड़कों से शादी करती है। शायद तुम नहीं जानती कि अब तक कितने लड़कों से यह शादी कर चुकी है। अब उसने तुम्हारे भाई से शादी कर ली है। अपने दोस्त के मुँह से यह सब बातें सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह सब क्या कह रही थी? मैंने पूछा कि यह सब तुम्हें कैसे पता चला? यह औरत कौन है और इसकी सच्चाई क्या है? तो वह कहने लगी, कुछ साल पहले मेरा कज़न भी इसके चक्कर में फंस गया था और उससे शादी कर ली थी। फिर पता नहीं कैसे उसकी जान छूटी, लेकिन उसने मुझे एक बार बताया था कि रज्जो 20 साल के बहुत से लड़कों से शादी कर चुकी है। मैं हैरान होकर उससे पूछा कि तुम तो सच सच पता होगा कि किस वजह से यह उन लड़कों से शादी करती है। क्या यह बहुत अमीर औरत है? मेरी दोस्त कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जितना मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, और वैसे भी इसको देखकर नहीं लगता कि यह अमीर होगी। इसका घर देखो, कितने छोटे से घर में रहती है। अभी हम दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। इतनी देर में राजू अपने घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वह फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद रही थी। उसके देखकर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, यह कहीं से भी अमीर नहीं लगती। फिर क्या वजह है कि राज ने इससे शादी कर ली? मेरी दोस्त ने कहा कि ऐसा करते हैं, मेरे कज़न से ही पूछते हैं, हो सकता है वह तुम्हें कुछ बता दे। यह आइडिया अच्छा था। मैंने दोस्त से कहा कि अपने कज़िन को फ़ोन करके पता करो कि वह कहाँ पर है। आज की सारी रात मैंने जागकर गुजारी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था 50 साल की रज्जो मेरे भाई के साथ क्या खेल खेल रही थी। एक तरफ उसको देखकर लगता था कि वह अमीर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी सोच रही थी कि अगर वह अमीर नहीं थी तो वह अमेरिका कैसे जाती। मैं तो उलझ कर रह गई। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वह राज के पैसों से अमेरिका गई हो, लेकिन राज के पास भी तो पैसे नहीं थे। अगर उसके पास पैसे होते तो वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता। अजीब परेशानी थी। मैं बहुत हैरान हो रही थी। खुद ही सवाल करती और खुद ही उन सवालों का जवाब दे रही थी। माँ ने मुझसे पूछा, शैली क्या बात है, तुम वापस भी नहीं गई और अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। अगर मैं उन्हें राज के बारे में सब बता देती तो वह भी परेशान हो जाती। यह सब कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि मुझे अब अपनी परेशानी का हल मिल गया था। अगर मैं राज को माँ के नाम से ब्लैकमेल करती और उससे कहती कि मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी, तो वह उस औरत को छोड़ देता। अगर मैं उसे यह कहकर मजबूर करती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह बूढ़ी औरत को छोड़ देता। अगले दिन सुबह उठकर मैं उसके घर के सामने पिलर के पीछे छुप गई, ताकि वह अकेला बाहर निकले तो उससे कोई बात कर सकूं। थोड़ी देर बाद भी वह बूढ़ी औरत बाहर निकली और उसके 10 मिनट बाद राज भी बाहर आ गया। मैं भागकर राज के पास गई और उनसे कहा, अगर तुम इस औरत को नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़ो। मैं भी माँ को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। सोचो उन्हें कितना दुख होगा कि तुमने छुप कर शादी कर ली है, और अगर इस बात का पता चल गया कि तुमने एक बूढ़ी औरत से शादी की है तो वह तो शायद सदमे में मर ही जाएगी। मैं जानती थी कि माँ के नाम से वह ब्लैकमेल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वह घबराने लगा और मुझसे कहने लगा, प्लीज़ माँ को कुछ मत बताना। मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर तुमने इस औरत से शादी क्यों की है? वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, दीदी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे इसके पीछे जाना होगा। वह मुझे तसल्ली देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि उसके कज़िन से बात हुई, तो वह कहने लगी कि हाँ, मैंने अपने कज़िन को घर बुलाया है, तुम भी यहीं पर आ जाओ और फिर उससे बात कर लेना। मैं इस समय अपने दोस्त के घर चली गई। उसके कज़िन की उम्र 21 साल की होगी। मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओगे ताकि मैं अपने भाई को इस चंगुल से बचा सकूं? तो वह कहने लगा कि 3 साल पहले की बात है, जब मैं 19 साल का था। मेरी और मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई, तो मैं गुस्से में एक पार्क में सोना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी गरीब आदमी थे और मैं इस बात पर उनसे लड़ा रहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे विदेश में जाकर कोई काम करना है।
मैं उनसे कह रहा था कि वह अपना घर बेचकर मुझे विदेश में भेज दे, लेकिन पिताजी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वह कह रहे थे तुम्हारे लिए अपना घर क्यों बेचूं। इसी बात को लेकर मेरी रोज़ उनसे लड़ाई होती। इसी वजह से मैं घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में विदेश जाना चाहता था। फिर किसी ने मेरी मुलाकात रज्जो से करवाई। वह मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब मैंने उनसे बात पूछी तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया। क्या शादी? मगर वह कहने लगी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 महीने की बात है, फिर हमारी डिवोर्स हो जाएगी। मैं भी विदेश जाने के लालच में उसकी बात मान गया और मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद ही वह मुझे विदेश लेकर चली गई। मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया। वह मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें यही रहना है, मगर इससे पहले तुम मेरे साथ एक बार हिंदुस्तान चलो, क्योंकि हमारी शादी वहीं हुई थी तो हमारी डिवोर्स भी वहीं पर होगी। इस बात का मेरे घर वालों को भी पता चल गया था कि मैं शादी कर ली है, लेकिन मैं उन सबको समझा दिया कि मैं बहुत जल्दी उसे डिवोर्स ले लूँगा। जिस दिन हमें कोर्ट में केस फाइल करना था, उसी दिन अचानक से मैंने उनको किसी से बातें करते हुए सुना। वह कह रही थी कि खाना तैयार है ना, अब मेरा इस लड़के से दिल भर गया है, अब मैं दूसरा शिकार फंसाऊंगी। मैं 1 घंटे बाद इसे अपने साथ लेकर आऊंगी। तुम पीछे से इसके सर पर वार करके इसे बेहोश कर देना, फिर इसे तहखाने में बंद कर देना। मुझे सब बातें मेरे बारे में हो रही थी। यह सुनकर मेरे आसमान गिर पड़ा और मैं जल्दी से वहाँ से निकल कर भाग गया। मैं अपने घर आकर ही चैन की सांस ली। फिर उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने उस औरत से शादी कर ली है तो वह बहुत बड़ा फंस गया है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है। अपने दोस्त के कजिन के मुँह से यह सारी कहानी सुनकर मुझे लगा कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। कुछ देर पहले ही राज उस औरत के साथ गया था। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। मैं दोस्त के कजिन से पूछा, क्या तुम्हें उस जगह का एड्रेस पता है जहाँ वह तुम्हें ले जाने वाली थी? उसने ना में सिर हिलाया कि मुझे उस जगह का पता नहीं मालूम। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मैं अब क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। मेरे भाई की ज़िंदगी खतरे में थी। मुझे याद था अभी थोड़ी देर पहले मुझे बात करने के बाद वह अपनी पत्नी के पीछे भागा था। मैंने राज का नंबर डायल किया, मगर वह बंद जा रहा था। मेरा कलेजा मुँह को आ गया कि न जाने अब क्या होगा। अचानक इस लड़के ने आइडिया दिया कि आप अपने भाई के मोबाइल की लोकेशन चेक करवा लो, इससे पता चल जाएगा कि आपका भाई इस समय कहाँ है। मैंने उससे कहा, मैं यह काम किससे करवाऊँ, मैं तो किसी को भी नहीं जानती। तो वह कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त मोबाइल कंपनी में काम करता है, आप मुझे अपने भाई का नंबर दे दें, मैं पता करवाता हूँ। कुछ देर बाद ही हमें पता चल गया कि मेरे भाई की फ़ोन की लोकेशन बहुत दूर सुनसान इलाके में शो हो रही थी। हम तीनों गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन पर जाने लगे। पूरे रास्ते मैं भगवान से अपने भाई की ज़िंदगी की प्रार्थना करती रही। 15 मिनट बाद गाड़ी एक घर के आगे रुकी। दरवाज़ा बंद था, मगर हमारे साथ आए हुए इस लड़के ने ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोल लिया और हम बहुत ही हल्के हल्के घर के अंदर गए। मेरे दोस्त का कज़न कहने लगा कि हमें सबसे पहले तहखाना ढूंढना होगा, वहीं होंगे। कुछ देर में हमें तहखाना मिल गया। हम हल्के हल्के नीचे उतरने लगे। मैंने जाने से पहले और अपने दोस्त को पकड़ा दी। नीचे से ऊपर की नीचे नीचे रह गई। सामने देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने देखा कि वह औरत बंधी हुई थी और उसके सामने राज बैठा हुआ था। हमें देखकर वह घबरा गया और उठकर खड़ा हुआ। मुझसे कहने लगा, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मैंने बेचैनी से पूछा कि क्या तुम ठीक हो और यह औरत बहुत रस्सियों से बंधी हुई क्यों है? राज कहने लगा कि दीदी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि यह औरत यहाँ कैसे है। हम तीनों बैठ गए। राज कहने लगा, जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा एक दोस्त मुझे अपने घर ले गया। मेरे दोस्त का भाई कुछ अरसे से लापता था। मैंने जब उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि एक बड़ी उम्र की औरत ने उसे शादी की थी और फिर उसका कुछ पता ही नहीं चला वह कहाँ है। मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने सरकारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली।
तब मुझे पता चला कि वह सिर्फ 20 साल के लड़कों से ही शादी करती है। नौजवान लड़कों को विदेश जाने का लालच देकर उनको कैद कर लेती है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे दोस्त का भाई उसी के पास होगा। मेरे दोस्त ने मेरा उस वक्त बहुत साथ दिया था जब मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया था। मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था और पूरी प्लानिंग करके इस औरत के करीब आया। यह हमेशा गरीब लड़कों को ही फंसाती थी, जिनकी आंखों से अपने फ्यूचर के सपने होते हैं। उनको उनके सपने पूरे करने का लालच देकर अपने काबू में कर लेती हैं। मैंने खुद को काबू में दे दिया ताकि ऐसा लगे कि अभी जो मेरे साथ चाहे वह कर सकती है, इसलिए आज मुझे यहाँ लेकर आई थी। मगर मुझे तो इसकी नीयत पर पहले से ही शक था, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। मैं इससे पहले कि यह मुझ पर अटैक करती, मैंने इसे कैद कर लिया और रस्सी से बांध दिया। अभी मैं इससे पूछताछ ही कर रहा था तो मालूम हुआ कि इसका पूरा ग्रुप है। यह नई उम्र के लड़कों को फंसाते हैं और जब इनका दिल भर जाता है तो यह उनको अमीर और बूढ़ी औरतों को बेच देती है, जो इसकी तरह दिमागी बीमार होती हैं। मैं तो बस इनसे इनकी सच्चाई जानने वाला था, इसलिए आपसे मैंने कुछ समय मांगा था। सारी सच्चाई सुनकर मैंने अपने भाई से कहा कि तुम पुलिस को फ़ोन करो, वह खुद ही इससे बाकी लड़कों के बारे में उगलवा लेगी। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उसे ले गई और उसकी बताई हुई जगह पर छापा मारकर सब लड़कों को रिहा करवा दिया। लड़कों में राज के दोस्त का भाई भी था। यह बात हर तरफ फैल गई कि मेरे भाई राज ने जान पर खेलकर एक दिमागी बीमार औरत और उसके खतरनाक गिरोह को पकड़वाया है। उसे पुलिस की तरफ से भी अच्छा इनाम मिला, पूरे शहर में मशहूर हो गया। मैंने अपने पिता से कहा कि देखिए, जिस लड़के को आपने कम समझा था वह पूरे शहर में मशहूर हो गया और अब सब लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर चली गई। राज ने अपना काम शुरू कर लिया। 6 साल में उसने वह जगह हासिल कर ली जिसको हासिल करने के लिए मेरे पिताजी जैसे लोगों की पूरी उम्र लग जाती है।